नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। इस दिन कन्या पूजन के साथ भगवान श्री राम की भी पूजा होती है। आप लोगों को बता दें कि चैत मास की नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में भी बताया गया है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम नाम का अगर कोई 3 बार उच्चारण करता है तो हजारों देवताओं को याद करने के समान उनको फल मिलता है। दोस्तों, जानते हैं क्या है श्री राम जन्म कथा और किसने किया भगवान श्री राम का नामकरण? इसके बारे में आज सब जानते हैं। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ शुरू करने की ठान ली। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकरण घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनसवी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ परगाण पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया गया। सही समय पर आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिकारी लोकपाद के जमाता ऋग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पहुंच गए। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। पूरा वातावरण वेदों की उच्चारण स्वर से और पाठ से गूंजने लगा। समिधा की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा था। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गो आदि भेंट करके सादर विदा किया गया। साथ ही यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद में खीर बनाई और अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों को खिला दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हो गई। चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वर्ष नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। करक लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने गर्भ से एक शिशु को जन्म दिया, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजस्वी, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर लड़का था। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह गए। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया। संपूर्ण राज्य में खुशियां मनाने लगी। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। दोस्तों, देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त में राज द्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ एक बहुत ही ज्ञानी गुरु थे। उन्होंने बताया कि ये बड़े ही अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं। माता कौशल्या की कोख से नीलवर्ण तेजस्वी परम कांतिवान अति सुंदर बालक ने जन्म लिया था। रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ इस सुंदर बालक का नाम रामचंद्र रखा गया। वशिष्ठ जी के अनुसार राम शब्द 2 बीज अक्षरों से अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है।
इसके उच्चारण से शरीर और आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजा दशरथ के चारों पुत्र को वशिष्ठ ऋषि ने नाम दे दिया था। दोस्तों, समस्त पंडितों, ब्राह्मणों और ऋषियों को वहां से विदा कर दिया गया। दोस्तों, समय के साथ साथ संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में वहाँ पर गंधर्व गान करने लगे। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से काफ़ी आगे बढ़ गया तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगा। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विश्वों में परंपरागत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों को भी चलाना सिखाया गया और बहुत ही जल्दी इस विद्या में वे निपुणता हो गए। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने लगे। उनका अनुसरण शेष तीनों भाई भी करते थे और उनके साथ साथ सभी विद्याएं सीखने लगे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठा था। दोस्तों, आप लोगों को श्री राम जन्म की ये कथा पसंद आती है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।